السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے آفٹرنون نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم تفصیلات پر۔ पुरुषों में सेक्स से संबंधित ज्यादातर समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या यौनांगों की शिथिलता माना जाता है। और इन समस्याओं का समाधान के रूप में आयुर्वेद की ऐसी शक्ति लेकर आए हैं जिसका नाम है शक्ति प्लस। गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान तेलंगाना में गैर मजाज कानकनी के 15,490 वाक़यात रोनुमा हुए हैं। ताहम आज तक एक भी FIR दर्ज नहीं की गई। लोकसभा में पेश करदा डाटा के मुताबिक तेलंगाना में साल 2020 में 7,039, 2021 में 5,620 और 2022 में 2,831 गैर कानूनी कानकनी के वाक़यात रोनुमा हुए। रिपोर्ट में बताया गया कि अगरचे के 73 व्हीकल्स और 2,790 लाख 73,000 रुपए जब्त किए गए हैं, मगर आज तक एक भी FIR दर्ज नहीं की गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये तफसीलात मुख्तलिफ रियासती हुकूमतों की जानिब से मरकजी वजारत कानकनी के शोबे इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस को फराहम किए गए। मरकजी वजीर कानकनी प्रहलाद जोशी के मुताबिक मरकजी हुकूमत ने गैर कानूनी कानकनी के वाक़यात के तदारीक के लिए रियासती हुकूमतों को क़वानीन तदवीन करने का इख्तियार दिया है और 22 रियासती हुकूमतों बशमूल AP, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और मगरबी बंगाल की जानिब से क़वानीन तदवीन किए गए। जिले का अमरड्डी में तकरीबन 42 घंटों तक पत्थरों के दरमियान फंसे एक शख्स को आखिरकार बचा लिया गया। बचाव कारकुनों ने तवील ऑपरेशन के बाद राजू को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। पत्थरों में फंसे शख्स को बाहिफाजत बाहर निकालने के बाद उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। बचाव के मकाम पर मौजूद पुलिस के एक ओहदेदार ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि राजू इत्तफाकन फिसल पड़ा और बड़े पत्थरों के दरमियान फंस गया। इस दौरान राजू को कोई गजंद नहीं पहुंची। रेस्क्यू कारकुनों ने इन पत्थरों के दरमियान जगह बनाने के लिए 7 कंट्रोल धमाके किए थे। येलारेड्डी के जंगलात में 2 बड़े पत्थरों के दरमियान फंसे उस शख्स को बाहिफाजत बाहर निकालने के लिए महकमे जंगलात, फायर, पुलिस, रेवेन्यू और सेहत के मुलाजमीन दिन रात काम किए। हुकाम ने पत्थरों को हटाने के लिए 4 JCB मशीनों को तैनात किया था। एक बचाव कारकुन ने बताया कि रात भर बचाव ऑपरेशन जारी रहा। राजू बाहर से जुजवी तौर पर दिखाई दे रहा था और मदद के लिए पुकारने की आवाज में सुनाई दे रही थी। बचाव ऑपरेशन की निगरानी करने वाले ओहदेदार राजू को सब्र की तलकीन करते रहे। एक छोटे से खला में से बचाव कारकुन राजू को ORS और पानी सप्लाई कर रहे थे। राजू के अफराद खानदान बेचैन और इस्तराब दिखाई दे रहे थे। इन अफराद ने बताया कि राजू घर वापस नहीं लौटा और उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा था। अफराद खानदान ने उसकी तलाशी शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने राजू को पत्थरों के दरमियान फंसा हुआ पाया। पहले उन्होंने मुकामी अफराद की मदद से राजू को निकालने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। आखिरकार राजू के अफराद खानदान ने उसे बाहिफाजत निकालने के लिए मुकामी पुलिस हुकाम से राब्ता किया। आखिरकार पुलिस और दीगर महकमों के हुकाम की मसाई कामयाब रही और राजू को हिफाजत से बाहर निकाल लिया गया। तेलंगाना के नलगुंडा जिले के केथीपल्ली मंडल के अनुपमुला में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में मां और बेटा हलाक हो गए। जुमा की सुबह एक तेज रफ्तार कार ने कंट्रोल खो दिया और डिवाइडर से टकराने के बाद उलट गई। बादजा गाड़ी में आग लग गई, जिसके नतीजे में इसमें सवार 2 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया और मुतासरीन को गाड़ी से बाहर निकाल लिया गया। जख्मियों को नुकरीकल के सरकारी हॉस्पिटल में इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई। बाद में उन्हें बेहतर इलाज के लिए नारकटपल्ली कामिनी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मरने वालों की शनाख्त मां करुणा और बेटे फनी कुमार के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि तमाम मुतासरीन सूर्यापेट के रहने वाले थे। उन्होंने बताया कि यह हादसा हैदराबाद से सूर्यापेट जाते हुए पेश आया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तफ्तीश जारी है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी,
जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ी मकदार में सोना जब्त किया गया। कस्टम हुकाम ने दुबई से हैदराबाद आने वाले मुसाफिरों की तलाशी ली। इस मौके पर एक मुसाफिर के पास से 957 ग्राम सोना जो गैर कानूनी तौर पर ले जाया जा रहा था बरामद हुआ। हुकाम ने उसे पकड़ लिया। हुकाम ने बताया कि जब्त किए गए सोने की मालियत 46,53,000 रुपए बताई गई है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश की जा रही। यूरोपीय ममालिक की मुश्तरका करेंसी यूरो की तर्ज पर शंघाई ताउन तंजीम के ममालिक ने भी मुश्तरका करेंसी पर गौर शुरू कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूस में मुनक़दा एक बैनुल-अक़वामी फोरम में शंघाई ताउन तंजीम के ममालिक की अपनी एक मुश्तरका करेंसी पर शुरू करने के मामले पर बात की गई। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप और एशिया के संगम पर वाक़ रूस की मुस्लिम अक्सरियती रियासत बाशक़िस्तान के दारुल-हुकूमत औफा में मुनक़दा इंटरनेशनल बिजनेस वीक फोरम में बाशक़िस्तान की हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म आंद्रे नज़रोफ ने शंघाई ताउन तंजीम के ममालिक की मुश्तरका करेंसी बनाने के मौजू पर बैनुल-अक़वामी कारोबारी हफ्ते में बहस शुरू करने की तजवीज़ दी है। फोरम में इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए अनातोली गेनाडोविच ने कहा है कि ये बहुत अहम मामला है। पुरुषों में सेक्स से संबंधित ज्यादातर समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या यौनांगों की शिथिलता माना जाता है। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त संजीव और एक ऐसी शक्ति लेकर आए हैं जिसका नाम है शक्ति प्लस। शक्ति प्लस आपकी शारीरिक शक्ति में जबरदस्त वृद्धि करता है और आपके वैवाहिक जीवन को भरपूर आनंद से भर देता है। इसी के साथ केबीएन न्यूज के आफ्टरनून न्यूज इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए केबीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।